गुड मॉर्निंग। हो गया फाइनली स्टार्ट। नमस्ते। ओके, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 1 to 5 क्विकली। एनी डाउट? 1 to 5 काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं है दिव्यांशु। जरा सी डिफरेंशिएशन की क्लास थी, आराम से समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 and 5, यार क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सेम टाइप मैंने क्लास में कराया हुआ था। x इक्वल टू 0 पर लिमिट, तो x इक्वल टू 0 पर जितना ओरल हो सकता है कर लेते हैं। मैं सीधा डेरिवेटिव पर जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, मानते हो लिमिट x टेंडिंग 0 fx माइनस f0 अपॉन x। नाउ f ऑफ x, मानते हो लिमिट x टेंडिंग 0 का मतलब होता है x नॉट 0, और 0 की नेबरहुड में तुम अच्छी तरह समझते हो कि नॉन इंटीजर होता है, तो इसका मतलब है जी आई एफ एक्स प्लस जी आई एफ माइनस एक्स माइनस 1 हो गया। फिर माइनस 1 का मॉड प्लस 1 हो गया। लॉग बेस a ऑफ a इज 1, तो ये इंटू एक्स बाहर आ गया। डिवाइड बाई एक्स भी कट गया। a की पावर, मतलब सेम क्वेश्चन, अपने ओरली चलेगा ये क्वेश्चन, है सेम क्वेश्चन करा चुका हूं। a की पावर 2 मॉड एक्स बन गया, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट लिखा है कि माइनस ग्रेटेस्ट लिखा है, तो माइनस 2 मॉड एक्स बन गया। माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 5, ये पूरा पावर में है, अपॉन 3 प्लस ए की पावर 1 बाई मॉड एक्स। एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स, एक्स काट चुका हूं, तो ये केवल ए की पावर वाली टर्म बच रही है। अब ए की जो पावर आ रही है वो आ रही है ए की पावर माइनस 5। कुछ लोग समझ रहे हैं मेरी बात को कि सर न्यूमरेटर आ रहा है आपका ए की पावर माइनस 5, और डिनोमिनेटर मानते हो ए क्योंकि मोर देन 1 है, तो डिनोमिनेटर पूरा इंफिनिटी आ गया। तो डिनोमिनेटर इज इंफिनिटी, न्यूमरेटर इज ए की पावर माइनस 5, है ना। तो जो मैंने क्लास में कराया था क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया उसने। मेरे में शायद 5 मैंने नीचे लिखा था, इसने 5 को पावर में ही डाल दिया। तो मानते हो ऊपर नॉन जीरो, नीचे इंफिनिटी, तो सम फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इज 0। तो मेरे ख्याल से मेरा ओरल आंसर आ गया कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3 में पता हूं तुम क्या गलती कर रहे हो। एक तो रिलेशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया, तुम बस उसी ऑप्शन को चेक कर रहे हो कि सर a प्लस बी प्लस सी 1 ऑप्शन सही है। अरे डिफरेंशियबिलिटी भी तो करो, तो उससे आएगा 1 इक्वल टू 2a प्लस बी। तो मेरे ख्याल से सबको एक सिंगल वेरिएबल में ला दो, है ना। तो 2a प्लस बी इज 1, तो b हो गया 1 माइनस 2a। a को a रखो और c भी निकाल दो, है ना। बताया था मैंने a प्लस बी प्लस सी 1, तो उसकी मदद से c आ जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, a कॉमा 1 माइनस 2a कॉमा a, राइट, एंड a इज एनी रियल। गॉट इट। a नॉट 0 लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर सी ऑप्शन क्यों नहीं सही है, क्योंकि सी ऑप्शन केवल सम को 1 बोल रहा है। तो सम को 1 बोलने में तुम मिस्टेक समझ रहे हो कि सम को 1 बोलने पे 2 को हम आर्बिट ले सकते हैं, कि सर 2 को आर्बिट्ररी कुछ भी ले लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ एक को ही आर्बिट ले सकते हो, बाकी के 2 डिसाइड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी ओरल हो रहा है। ग्रेटेस्ट एक्स माइनस 1 to 1 ओपन इंटरवल, ओरल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से माइनस 1 से 0, 0 से 1, क्लोज्ड 0 1 ओपन। मानते हो क्लोज्ड 0 1 ओपन पर ये पूरा 0 बन गया। आराम से सोचो, क्लोज्ड 0 to 1 ओपन, योर एफ एक्स इक्वल टू 0। अरे जब फंक्शन लिखोगे तभी तो ग्राफ बनाओगे, तो फंक्शन बता तो दो, फंक्शन 0 है। अब बना लेना कि सर 0 का ग्राफ बनाना तो बहुत टफ होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब माइनस 1 to 0,
-1 ओपन, 0 ओपन, पर ग्रेटेस्ट एक्स हो गया -1, राइट। अब साइन पाई एक्स, तो ओरली सोचो कि अगर x -1 to 0 ओपन में लाई करेगा इंटरवल, तो पाई एक्स लाई करेगा -पाई से 0, तो मुझे लगता है -पाई से 0 ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में आई गेस कि जो साइन पाई एक्स है उसका GIF -1 बन रहा है। कुछ दिमाग में आया कि सर ये तो साइन पाई एक्स नेगेटिव हो गया, ठीक है, एंगल उसको -पाई से 0 मिला, -पाई से 0 में GIF साइन पाई एक्स -1, तो बाहर की क्वांटिटी -1 थी, ग्रेटेस्ट साइन पाई एक्स वो भी -1 आ गया, तो +1। तो क्वेश्चन में तो कुछ दम ही नहीं बचा कि इट इज 1 -1 to 0 ओपन एंड 0 क्लोज टू 1 इट इज 0। ये था ग्राफ, इतना सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए। 6 to 10, दिस इज द फाइनल फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी खुद ऑप्शन पढ़ लेना। 9th नहीं, -1 नहीं, मेरा तो +1 आया था, तुम देख लेना -1 कैसे लिख रहे हो तुम, ठीक है, मेरा +1 आया है। 9th एंड 10th, अरे ये तो फंक्शनल इक्वेशन के टाइप का क्वेश्चन आ गया। डिफरेंशिएट करो फिर पुट कर दो, है ना। और जो लोग डिफरेंशिएट के बजाय लिमिट पर कमांड चाहते हैं वो लोग इस तरह से प्रोसीड किए, f(x+h), ठीक है। तो जिनको लिमिट थोड़ी अच्छी करनी है वो लोग ध्यान से देखें, है ना। तो वो जो x+h है ना, उसको मैं xy से कंपेयर कर रहा हूं कि सर कुछ x+h को xy कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो तुम जानते हो कि जब मैं f' लिखता हूं तो मेरा इंटरेस्ट fx में होता है, तो x इंटू वाई, तो तुम बुद्धि लगा के पता क्या बोलोगे कि जो x+y को आप xy लिखना चाहते हो ना, तो इसे इस तरह से लिखो x1 + h/x, क्योंकि मेरा टोटल टारगेट जो है वो fx पर है। f(x+h -f(x अपॉन h)। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर यू कैन राइट लाइक दिस, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है। बस ये जो फॉर्मूला है एक्सेप्ट 0 कहना, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, ये आप बस एक x नॉन जीरो बोल देना है, क्योंकि तुम समझते हो जैसे डिवाइड बाई x लिखा जाता है तो x कैन नॉट बी 0। अब इसे xy पढ़ के अपनी फंक्शनल इक्वेशन से मैनिपुलेट करो, तो fx इंटू fy, y तुम समझ रहे हो मैं किसको पढ़ रहा हूं, -+2 -fx -fy, तो -fx मानते हो 2fx बन गया। अरे इसके साथ मैनेज करा दिया ना, अब कर लोगे, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। इतनी मदद मेरे हिसाब से बहुत है कि सर अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ये आपने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया क्वेश्चन। अब इसके आगे भी जो लोग नहीं कर पाएंगे वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं। चलो मैं देखता हूं मेरा पढ़ाया हुआ कितने लोग रिटेन कर पाते हैं, है ना। मैं करूंगा कुछ भी नहीं, मुझे इसके आगे की मेरी थॉट प्रोसेस कोई बोलेगा कि सर इसके आगे की आपकी थॉट प्रोसेस हम बताते हैं कि आप कैसे सोचते हो आफ्टर दिस स्टेप। कोई लिख सकता है इसके आगे का मेरा आइडिया ऑफ थिंकिंग। वेरी नाइस दीप्ता, गुड। बस 2-3 नाम और पढ़ना चाहता हूं मैं। दिव्यांशु, गुड। अरे यार रुक जाओ, धीरे धीरे लिखो यार। वेरी गुड अभिराज, आदित्य, नाइस, नवदीप, और भी कुछ निकल गए क्या, थोड़ा फास्ट हो रहा है।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर इसके आगे की आपकी मैनिपुलेशन स्टेप हमें अच्छे से पता है। ठीक है, F01 तो वो तो बाद में इस्तेमाल करेंगे ना, वो तो बात की बात है। F01 तो काफी बात की बात है। इस स्टेप पर आकर क्या मैनिपुलेशन मैं सोचता हूं शायद कुछ लोग समझ चुके हैं और उनके नाम मैंने बोल दिए, और कुछ लोगों के नाम मैं जल्दी भी नहीं पढ़ पाया। ठीक है, कुछ लोग मिस हो गए। चलो 10th क्वेश्चन, राइट। 10th क्वेश्चन एक्चुअली एक्सट्रीमली इजी। n एक इंटीजर है, तो GIF प्रॉपर्टी से तुमने इसे इस तरह से लिख दिया होगा, p sin x। प्रॉपर्टी तुमको आती है, p एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारा ध्यान तुमने इस क्वांटिटी पर रख दिया कि सर आप तो इसकी बात करो, ये तो कांस्टेंट है बेचारा। ठीक है, इसको तुम लोग खुद कर लेना ना, अपने आप तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि सर की थिंकिंग क्या थी, है ना। ठीक, ओके। आई गेस कि p sin x का ग्राफ कुछ ज्यादा इजी नहीं है। इंटरवल 0 से पाई, केवल 0 से पाई, बस इसके बियॉन्ड मेरा इंटरेस्ट एकदम नहीं है। आई थिंक p sin x इज लाइक दिस, अप टू सम p, पाई बाई 2 कॉमा p। तो अब जिसको अकल है वो जानता है कि सर ये तो 1 फंक्शन का वैल्यू इज 1, तो जब तक ये 1 आएगा वहां तक GIF की वैल्यू 0, तो तुमको डिसकंटिन्यूटी अपने आप दिखती जाएगी कि अप टू सम वैल्यू वेयर p sin x बिकम 1 इट इज 0, एंड देन इट बिकम 1 अप टू सम वैल्यू, जिस पॉइंट पर ये 2 बनेगा, इस तरह से। तो तुम लोग को ये डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि डिसकंटिन्यूटी इंप्लाई नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। बस, तो एक पॉइंट आ गया। इसी तरह से 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन p sin x 1 2 पॉइंट पर है, तो यहां पर वैल्यू इसकी बिफोर दिस इट इज 1, एंड देन यहां पर ये ड्रॉप होकर के 0 हो गया। इस तरह से कुछ ग्राफ बन रहा है GIF का। तो आई थिंक तुमको बात क्या समझ में आई कि सर जिस x पर p sin x इंटीजर आ रहा है ना, p sin x is 1, p sin x is 2, they are discontinuity as well as not differentiability। उसके अलावा और कोई not differentiability नहीं है इसमें। तो equal to 1, equal to 2, equal to 3 up to equal to p। अब p को थोड़ा सा ध्यान देने लायक है कि equal to p, इसके बिफोर ये कुछ दिखा दो डॉट डॉट डॉट, है ना, p minus 1, दिस इज p। तो आई थिंक p minus 1, और फिर यहां पर ओपन इस तरह का ग्राफ। तो मानते हो p sin x इक्वल टू p minus 1 कॉमा p। तो व्हाट आई फाइंड कि जब जब ये ट्रू है तब तक डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन जिसको अक्ल है ना तो वो कहेगा सर ये जो सिचुएशन है ना इससे 2x आंसर है, देयर आर 2x करस्पॉन्डिंग टू दिस, देयर आर 2x अप टू दिस, देयर आर 2x। लेकिन जो p sin x इक्वल टू p है ना, दैट इज ओनली 1 पॉइंट, ऐसा सिर्फ एक x है। तो मेरे ख्याल से अब तुम काउंटिंग कर लोगे 11 to 15, 11 to 15। एनी डाउट? कुछ क्या फर्क पड़ता है, तुम क्वेश्चन में क्यों चेंज करने की कोशिश करते हो, है ना। तुम लोग स्टूडेंट हो, यू शुड नॉट ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चन कि सर इसमें ये इंफॉर्मेशन एडिशनल है, ये नहीं देना चाहिए।
तुम अभी इस लायक नहीं हो, ठीक है। जो दिया है तुम तो उसे लेके सवाल करो, खत्म बात। जितना कहा गया उतना करो। 13 एंड 15, 11 तो बताने लायक नहीं है, क्योंकि ये जिसने पूछा है वो बहुत बुद्धू बच्चा है। उसको ये भी नहीं पता कि इसको पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स करो और प्रॉब्लम को एंड करो, ठीक है ना। 13, 15, 13 तुम लोग को मैक्स फंक्शन तो मैंने बताया था ना, मैक्स ऑफ 2 फंक्शंस। मेरे ख्याल से इस तरह की सिचुएशन मैंने बताई हुई है कि मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स कॉमा हाफ, कोई भी एक छोटा सा इंटरवल 0 से 2 पाई, डिस्कस फॉर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। ऐसा ही मिन ऑफ सेम। तो तुमको अकल है कि सर कैसे डील किया जाता है कि किसी भी x पर आउट ऑफ 3 जो सबसे बड़ा होता है वो मैक्स हो जाता है ना, क्योंकि ये 3 नंबर हैं, लेकिन ये तीनों नंबर x के अकॉर्डिंग चेंजिंग है। तो एट एनी x आउट ऑफ देम बिगेस्ट विल गिव यू मैक्स, है ना। तो जिसको अकल है वो समझता है कि सर एट सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम यू प्लॉट ऑल ऑफ देम, तो 0 से 2 पाई साइन एक्स, है ना। एक क्वेश्चन कुछ इजी सा कराया था मैंने पहले भी, ये कॉस एक्स और हाफ, दिस इज हाफ, क्योंकि वो तुम समझ रहे हो कि सर ये जो वैल्यू है ना, ये तो 1/√2 है, 1/√2 की वैल्यू 0.707 नियरली, तो मैक्स ऑफ देम, तो मैक्स फंक्शन इज गोइंग टू बी लाइक दिस, सही है ना, कि सर ये रहा मैक्स फंक्शन। और इसी क्वेश्चन का मिन, तो मिन में भी तुमको अकल है, जो सर सबसे नीचे चलता है ना वो मिन फंक्शन, जिसकी सबसे छोटी वैल्यू है वो मिन है, ये रहा मिन। वेरी इजी ना। तो अब मुझे लगता है कि अब तो तुम समझ गए, मॉड x माइनस 2 माइनस 1, और फिर से दोबारा मॉड लिया है क्या, दोबारा मॉड लिया है 13th, तो मॉड x माइनस 2 तो v हो गया v, और उसे 1 यूनिट नीचे खिसका दिया, ये 2 है, तो मॉड x माइनस 2 माइनस 1 कुछ ऐसा आ रहा है ना, 1 यूनिट नीचे खिसका दिया, ये रहा। अब मानते हो इसका दोबारा मॉड ले लिया, अकल अकल समझ में आ रही बात, मॉड x माइनस 2 माइनस 1, ये रहा। सो दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज 2, 1। नाउ कॉमा अल्फा, अल्फा इज सम रियल नंबर। अच्छा, क्वेश्चन में अल्फा हाफ दिया है, फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया सर, अल्फा हाफ, ये रहा y इक्वल टू हाफ का ग्राफ, y इक्वल टू हाफ, एंड यू आर सपोज टू ड्रॉ मैक्स ऑफ देम। तो मैक्स फंक्शन अब जिसको समझ है वो फॉलो कर गया कि सर जो बिगर है ये रहा मैक्स फंक्शन, सही बना दिया मैंने कि सर व्हाइट कलर इज द रिक्वायर्ड फंक्शन। इजी, तो शार्प पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, यू कैन इजिली काउंट नंबर ऑफ शार्प पॉइंट्स। 15th क्वेश्चन, f ऑफ mod x साइन इनवर्स। मेरे ख्याल से जिसको अकल है वो क्या कहेगा कि सर आप इवन फंक्शन है, ये f ऑफ mod x इवन है, तो क्यों ना मैं सिर्फ x पॉजिटिव पर बात कर लूं, ठीक है ना। जिसको 15th में इंटरेस्ट है वो कहेगा खाली आप ना ग्रेटर इक्वल टू 0 डिस्कस करो, नेगेटिव साइड तो मैं आपको ओरली बता दूंगा, क्योंकि इवन फंक्शन है, जो राइट में होगा वही लेफ्ट में होगा,
तो अगर मैं ग्रेटर इक्वल टू 0 पर बात कर रहा हूं तो मेरे ख्याल से जो f mod x है वो fx ही हो गया, और f ऑफ x तो 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 mod 1 माइनस एक्स, ठीक, x ग्रेटर इक्वल टू 0 आई एम टॉकिंग अबाउट। अब तुम इसकी डोमेन सोच सकते हो ना कि सर x ग्रेटर इक्वल टू 0, पर आप इसका -1 to 1 डिफाइनिंग, एक्चुअल में मैं तो पूरा करने ही लग गया। ठीक है, कि कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन है यार ये, कि इसकी डिफाइनिंग मैं तो एक मतलब विदाउट ऑप्शन, मेरी आदत ऑप्शन देखने की है ही नहीं, मैं तो सीधा आंसर निकालने में बिलीव करता हूं कि ये नॉट डिफरेंशियबिलिटी बात कर रहा है तो क्यों ना मैं पूरी डोमेन आपको बता दूं। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि ये जो फंक्शन है जहां ये नॉट डेरिवेबल होता है सिर्फ वहां पर ही प्रॉब्लम आएगी, सही है ना, समझ पा रहे हो। तो मॉड 1 माइनस एक्स जब 0 होगा बस वहां ट्रबल है। तो मॉड 1 माइनस एक्स 0 का मतलब है x इक्वल टू 1 ओनली, केवल x इक्वल टू 1 हुआ ना, x ग्रेटर इक्वल टू 0 बात हो रही है। ठीक है, मैंने तो पहले कहा था कि मैं सिर्फ ग्रेटर इक्वल टू 0 डिस्कस करूंगा, लेस इक्वल टू 0 कॉपी हो जाएंगे, है ना, कि सर इवन फंक्शन है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, तो अगर आपका आंसर 1 है तो आप -1 भी आंसर कर ही दो, सही है। अब रही बात x इक्वल टू 1, तो तुमको डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करना ओरली आता है कि सर f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 विच इज 0 अपॉन x माइनस 1 लिमिट x टेंडिंग 1। तो मेरे ख्याल से ये नॉट डिफरेंशियबल है आंसर, फंक्शन नॉट डेरिवेबल, साफ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग समझ गए ना कि सर मॉड x माइनस 1 अपॉन मॉड x माइनस 1 इंटू मॉड x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो कुछ लोग फील कर गए कि सर इसका LH और RH प्लस माइनस 1 आ रहा है, ठीक है ना, LH RH प्लस माइनस 1। एंड व्हाट अबाउट x इक्वल टू 0, है ना, x इक्वल टू 0 को अलग से चेक कर लो। 1 एंड -1 तो मैंने दिखा दिया, फंक्शन नॉट डेरिवेबल एट 1 एट -1। 0 को ओरली चेक कर लो यार, कि एट 0 पर तो डिफरेंशियबिलिटी हुई ना, 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, 0 पर नॉट डिफरेंशियबिलिटी है कि डिफरेंशियबिलिटी है, ओरली चेक करो कि एक्चुअली वो साइन इनवर्स 1 बन रहा है। तुम जानते हो वो सर फॉर्मूला जो आता है 1 अपॉन √1 माइनस, वो फेल हो जाएगा। अरे तुम समझ गए कि सर x इक्वल टू 0 पर वो टेंडिंग इंफिनिटी आंसर आ रहा है, अभी सही है, नॉट डेरिवेबल, हाँ बिल्कुल नॉट डेरिवेबल, टेंडिंग इंफिनिटी आंसर आ रहा है। तो आई थिंक यू गॉट द आंसर 0, 1 एंड -1। चलो भाई, जेईई मेंस, लेट्स सी 99.5 परसेंटाइल और अबव, है ना, इन मैथ्स। टोटल की तो मैं बात ही नहीं करता क्योंकि टोटल मैं पढ़ाता नहीं हूं ना, तो मुझे आइडिया नहीं है। अप टू 8, 1 to 8, क्वेश्चन नंबर 2, सेम सवाल, एक्सरसाइज क्या कहते हैं उसको, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ना, कि सर वो 6h² वाला क्वेश्चन, कुछ याद आया? एक काम करो, जो x माइनस वाई स्क्वायर लिखा है ना, x माइनस वाई स्क्वायर, तुमको ध्यान है उसको हम मॉड x माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। जरा इस बात को वेरीफाई करो कि मैंने मॉड x माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया। अब मैंने क्या किया, मॉड x माइनस वाई से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। ये बात समझ में आई कि इफ आई डिवाइड बोथ साइड बाय मॉड x माइनस वाई, इनइक्वालिटी रिमेन सेम,
लेकिन बस तुम इसमें एक बात बोलोगे कि सर इसमें एक छोटा सा एजम्पशन है, वो है x नॉट y। ये एजम्पशन है, ठीक है ना। तो इस इनइक्वालिटी में किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब ओरली हर कोई पहचान रहा है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बोथ साइड लिमिट ले लूंगा, और तुमको पता है कि जो लिमिट लेने से इनइक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इफ आई टेक बोथ साइड लिमिट x टेंड y, तो सेम इनइक्वालिटी रिमेन्स, है ना। कर सकता हूं क्योंकि सबको ज्ञान है इस बात का कि x टेंड y का मतलब होता है x नॉट y, है ना। और ये जो भी रिलेशन है एक्सेप्ट x इक्वल टू y वैलिड है, ठीक। तो सबको इस बात के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि सर लिमिट की डेफिनेशन में बताया गया था टेंडिंग ए मतलब x नॉट ए, नेबरहुड। अब तो तुम समझ गए कि सर ये पूरी क्वांटिटी बन गई एफ डैश ऑफ वाई मॉड्यूलस, इधर आ गया 0, और मुझे पता है कि मॉड लेस देन 0 तो होता नहीं, तो इसे इक्वल होना पड़ेगा, है ना। और तुम समझते हो कि y इज व्हाट, y क्या है, व्हाट इज y, क्या ना सर y इज एनी रियल, यू कैन टेक एनीथिंग। तो मानते हो डेरिवेटिव एट एवरी y इज 0, इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन। डन। एनी अदर जेईई मेंस। अच्छा, ऋतुराज का थर्ड क्वेश्चन भी है। ऋतुराज तुम्हारे डाउट काफी चैलेंजिंग है ना। फंक्शन डिफरेंशिएबल एट 1, लोग शायद तुमको ओरल बता सकते हैं कि f1, तुम f1 को लेके परेशान होना ऋतुराज कि सर f1 तो है ही नहीं, मैं कैसे करूं, है ना। तो संभव है कि तुम शायद लिमिट भूल चुके हो कि सर लिमिट जब साफ साफ लिखी है 5, तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो न्यूमरेटर को भी 0 आना पड़ेगा, और न्यूमरेटर की लिमिटिंग वैल्यू पता है f1 बन रही है, तो वहां से पता पड़ गया कि f1 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ समझ गए कि f1 0, और अब तो इतने लल्लू क्वेश्चन में अटकने का तात्पर्य तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, नहीं। अभी समझ गए। हाँ, तो थोड़ा दिमाग पर जोर डाला करो तुम। लिमिट के मेरे स्टेप्स देखो, मैं क्या करता हूं हर स्टेप में। लिमिट करने से पहले चेक करता हूं कि फॉर्म क्या है। इनडिटर्मिनेट मतलब मैं देखता हूं 0/0 बन रहा है, नीचे 0 है, ऊपर 0 बनना पड़ेगा। अभी ठीक है ऋतुराज, इतनी आसानी से नहीं अटकना आगे। तो f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, दैट इज f-1। गुड। आई थिंक मेंस क्लियर हो गया सबका। हिट क्वेश्चन, ठीक है। मेरी क्लास में एक को बच्चा ऐसा नहीं बचना चाहिए जो कि मैथ्स में 99 एटलीस्ट, है ना, तो ले ही आए। अच्छा चलो वर्स्ट करता हूं, वर्स्ट कि सर बहुत खराब परफॉर्म किया, कि सर उस दिन कुछ गड़बड़ हो गया, तबीयत खराब हो गई, है ना। तबीयत खराब में तो खैर कुछ भी हो सकता है, बगैर तबीयत खराब के कि सर पता नहीं क्या हुआ, सवाल ही नहीं बन रहे थे, तब भी मैं कहूंगा कि लोअर लिमिट वर्स्ट शुड बी 98। 98 के नीचे तो मैं फेल मानूंगा कि तुम मुझसे क्लास में कर क्या रहे थे तुम, ठीक। नॉट डिफरेंशिएबल, ओके। तो क्वेश्चन का मतलब समझ गए। 50% शुड बी टारगेट, है ना। वैसे तो 98 परसेंटाइल तो 50% से भी नीचे पे आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी 50% ले आओ बस तुम। 100 में 50 नंबर, मैथ्स में 100 में 50 होने पर 99 पे आ जाओगे, ठीक है। ओके। तो तुम लोग सेट का थोड़ा सा लैंग्वेज तो समझते हो ना, कि सर सेट ऑफ टी बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो बेसिकली तुमसे वो पॉइंट वेयर फंक्शन नॉट डेरिवेबल पूछ रहा है, तो तुमको कहां कहां डाउट है, थ्योरम पे चले जाओ। कहना सर e की पावर मॉड एक्स 0 पे नॉट डेरिवेबल होता है, हाँ बोलो हाँ, यस।
तो गारंटी मानते हो ई की पावर मॉड एक्स, हाँ बिल्कुल ठीक क्रिश, गुड। ई की पावर मॉड एक्स -1 का नॉट डेरिवेबिलिटी, तुम समझते हो यार कि सर ई की पावर एक्स का ग्राफ ये होता है, उसको 1 यूनिट नीचे ले आइए तो ये होता है ई की पावर एक्स -1 का ग्राफ। समझो मैंने क्या बनाया, ठीक। अब तुम लोग जानते हो कि सर ई की पावर मॉड एक्स -1 बनाना है, तो तुमको तो पता है कि सर पॉजिटिव साइड में तो ये एफ एक्स से मैच करेगा, ई की पावर एक्स -1 से मैच करेगा, और फिर इवन फंक्शन होने की वजह से तुम कहोगे कि सर ये रहा, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ना आइडियाज की सर वो नोट्स पढ़े क्या, स्केच ग्राफ के पॉइंट्स रटे क्या, तो तुम लोग देखते हो मैं कोई पॉइंट्स एज ए पॉइंट्स तुम लोग को बताता हूं, नहीं, मैं तो बिल्कुल कॉमन सेंस से तुमसे मॉड खुलवा रहा हूं यार, मैं तो रटवा ही नहीं रहा कि इफ आई नो एफ एक्स हाउ टू ड्रॉ एफ मॉड एक्स। तो देखो कितने इजीली बोल दिया कि यार एक्स ग्रेटर इक्वल 0 ये एफ एक्स रहेगा, तो ई की पावर एक्स -1 का ग्राफ जैसा था एज इट इज, फिर मैंने कह दिया कि यार ये तो इवन फंक्शन है कॉपी, तो ये रहा शार्प पॉइंट, तो इसका मतलब 0 पर नॉट डिफरेंशियबिलिटी है। सेम वे साइन मॉड एक्स भी 0 पे नॉट डेरिवेबल है, सेम वे मॉड एक्स माइनस पाई पाई पे नॉट डेरिवेबल है। अब मुझे बताओ 0 एंड पाई, अभी मैंने आंसर नहीं कहा है क्योंकि तुमको अच्छी तरह पता है कि सर अगर एक फंक्शन आउट ऑफ 3 नॉट डेरिवेबल है तो जो प्रोडक्ट है उसके बारे में गारंटी नहीं है, हो सकता है डेरिवेबल हो सकता है नॉट डेरिवेबल हो, सही है। वो थ्योरम से याद है तुमको, प्रोडक्ट में थ्योरम नहीं लिखी थी मैंने। इसी तरह से तो मानते हो 0 एंड पाई पर मुझे डाउट है, तो उस डाउट को एक लाइन में क्लियर कर लो, कहना इसके अलावा सर मुझे कहीं और डाउट ही नहीं है, तो जैसे पाई पर चेक करना है, तो यार तुम लोग लिमिट में बहुत फास्ट हो चुके हो ना कि सर, तो हमारी ओरल स्पीड बनने लगी है कि सर आपको पाई निपटाना है, एफ एक्स वो मॉड एक्स माइनस पाई माइनस F0 विच सॉरी एफ पाई 0 आ गया, डिवाइड बाई एक्स माइनस पाई। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को आइडिया है दे विल से कि सर ये तो नॉट डिफरेंशियबल आ गया है ना, क्योंकि ये क्वांटिटी LH और RH में -1 +1 खुलेगी और ये क्वांटिटी कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है 0, सॉरी नॉट डेरिवेबल, आंसर इज डेरिवेबल। क्यों सर, साइन पाई, अरे साइन पाई तो 0 होता है, डजेंट मैटर ये -1 आया, डजेंट मैटर ये +1 आया, बुद्धि लगाओ। तो फंक्शन इज डेरिवेबल एट पाई, एग्री। अब बात बची 0 की, तो 0 पर भी तुम समझदार हो, एफ ऑफ एक्स बहुत फास्ट मेथड है, लिमिट -f(0), कहना सर 0, f(0) इज 0 अपॉन एक्स। अब तुम यहां कंफ्यूज हुए कि सर ये क्वांटिटी +-1 आएगी, क्या फर्क पड़ता है, अरे ये बेचारा 0 है कि सर ये 0, तो ये भी डेरिवेबल, तो क्या आंसर हुआ, व्हाट इज द आंसर, फंक्शन इज ऑलवेज डेरिवेबल, तो नॉट डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट एम्प्टी पाई। एक्सट्रीमली इजी नहीं कि सर वो थ्योरम्स बड़ी काम आ रही है कि हमको, है ना, देयर इज नो, ये बेस्ट आइडिया, लिमिट्स पर मैंने कहा ना कमांड, कि सर इतना फास्ट है, देखो कितना फास्ट है, और अब तो तुम लोग भी मेरी तरह लिमिट लगा रहे होगे नहीं। चलो ओनली 7 प्रॉब्लम्स राइट, क्वेश्चन 1 to 5, 1 to 7, चलो कुछ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है कुछ। अब मुझको बताओ क्या तुमको सेम थॉट नहीं लगाना चाहिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ, उस पर तुमको लगता नहीं सर कॉस मॉड एक्स तो मुझे बुद्धू बना दिया गया, सोचो कॉस मॉड एक्स, अरे मूर्ख बना रहा है, कॉस एक्स है बेचारा, कॉस एक्स ही है,
क्योंकि तुमको पता है सर मॉड एक्स को एक्स लिखो चाहे मॉड एक्स को अच्छा नहीं करके आए क्या? तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समय की कमी थी अगर, तो अब चलो एक ये वाला डाउट क्लियर कर दें दो, फर्स्ट क्वेश्चन बस, इसके आगे नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ नहीं करना है अभिषेक, क्या ना हमारे सर ने पढ़ाया नहीं अभी, है ना, और हमारे सर जो है ना तुमको, तुम बस आराम से बैठो, जो भी मेथड्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जेई का मेथड में पढ़ाऊंगा नहीं, तो वो जो भी मेथड उसने पूछा है ना वो अभी हमारे में अब आने वाला है। ठीक है ना, तो तुम फ्रेंड को पता है कुछ मत बताया करो, कहा करो कि वीजी सर पता नहीं क्या बताते हैं। ठीक है, बस तुमसे कहा करो मुझसे थ्योरी नहीं, तू तो बस सवाल दे मैं तेरे को आंसर बताऊंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। तो आई थिंक कॉस एक्स, तो मुझे बताओ जो x इक्वल टू 0 है वो तो मेरे लिए डाउटफुल है ही नहीं, है ना, तो अब तुम्हारे लिए डाउटफुल कौन था? x माइनस 1, x प्लस 1, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए डाउटफुल सिर्फ और सिर्फ जो मॉड के अंदर है, x माइनस 1, x माइनस 2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि सर डाउटफुल इज 1, डाउटफुल इज 2, मैंने ये नहीं कहा कि वहां नॉट डेरिवेबल है, डाउटफुल है। ठीक है, तो 1 एंड 2, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब जिसको अकेले वो कहेगा सर 1 पर तो डिफरेंशियबिलिटी आ गई, ये तो डेरिवेबल आ गया, सोचो। और 2 पर कहना सर 2 पर नॉट डेरिवेबल है, बुद्धि लगाओ, 2 पर नॉट डेरिवेबल, कुछ समझ रहे हो क्यों? अपॉन एक्स माइनस 2, तो मेरे ख्याल से ये क्वांटिटी एल एच आर एच प्लस माइनस 1 दे रहा है, जबकि ये क्वांटिटी कांस्टेंट आ रहा है और वो भी नॉट जीरो। सर अब की बार ये जीरो नहीं है, तो सम फाइनाइट नॉन जीरो नंबर एक बार 1 से मल्टीप्लाई हुआ आर एच डी में और एल एच डी में -1 से हुआ। नहीं, अब ग्राफ, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पे तुमको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जबरदस्ती मत किया करो, बाकी ग्राफ मैंने शायद बता रखा है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, मॉडेक्स को खोल के, लेकिन तुमको ऐसे क्वेश्चन पे ग्राफ पे मत जाया करो यार। ठीक है, पता पड़ा वो एक लाइन का सवाल था, उसको हमने कई लाइनों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो जहां पर डाउट है बस वहां पर डिस्कस कर लो, जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सर मैं ग्राफ से करना चाहता हूं। ठीक है, ग्राफ तो बन ही जाएगा क्योंकि लीनियर अपॉन लीनियर हमारी क्लास के लोग जानते हैं। नहीं, अब मैं कोई डाउट नहीं बता रहा क्योंकि बाकी लोग करके नहीं आए हैं। ठीक है, तो इनको घर पे दोबारा ट्राई करना। वो एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन क्लास में, नहीं डिफरेंशिएशन खत्म कहां से हो गया यार। ठीक है, एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिखा था मैंने, उसको फिनिश कर देता हूं, है ना। वो एक क्वेश्चन रह गया था क्लास का, आई थिंक ये था प्रॉब्लम। बस इस प्रॉब्लम के बाद क्लास एंड कर दूंगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स, ये क्या है ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं, होता है ना कुछ क्वेश्चन जो हमें पहले से किए होते हैं, उस आइडिया का है ये क्वेश्चन। जेई नहीं, रुड़की, जब रुड़की आईआईटी के साथ मर्ज नहीं था तब ये क्वेश्चन आया था, और वहां पर प्रॉपर उसने हिंट दिया था, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, नहीं होमवर्क कोई नहीं है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, क्योंकि एडवांस का टेस्ट है तुम्हारा, तो मैं मंडे के लिए कोई होमवर्क नहीं दूंगा। राइट, जिनको होमवर्क करना है वो सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज करते जाएं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी जो पहली क्लास होगी ना मंडे को, सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं ऑफ एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज ही है ना वो। ठीक है, अच्छा तुम्हारा नहीं है, ओ सॉरी, तुम्हारा तो नेक्स्ट वीक है, भूल ही जाता हूं यार मैं, तो फिर तो तुमको होमवर्क देता हूं ना, ठहरो।
y ओनली 10, तुम्हारे लिए बढ़ जाएगा फिर तो। 25 अगर मैं दूंगा तो डिस्कस करने में समय बहुत लगेगा, है ना। तो आई विल डिस्कस अप टू 18, बाकी यू कैन फिनिश। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो डिस्कशन विल बी दिस मच ओनली, बट यू कैन एंड एक्सरसाइज 5, रिमेनिंग आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास से तुमको डिफरेंशिएशन का होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। अब बस इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। तो इसमें ना थोड़ा सा हिंट होना चाहिए कि सर इस सवाल को करने के लिए ना ट्रिग्नोमेट्री से जाना चाहिए। अब जैसे ही तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का हिंट आया तो तुम समझ गए ना कि सर अब तो साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि तुम साइन थीटा कहां बोलते हो कि सर एक्स को साइन थीटा लिख दो, तुम मेरे ख्याल से ये प्रेफर करते हो ना, इज थीटा साइन इनवर्स वाई इज पाई, और फिर इमीडिएट ये भी तुम्हारी आदत है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा ना ये एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है कि सर एक बार का किया हुआ होना चाहिए। अब यही सेम क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी में भी इंक्लूड कर लिया गया है, राइट। तो कॉस थीटा, कोई कहेगा कि सर इसमें मॉड आएगा? कोई है तुम्हारे में से ऐसा जो कहेगा कि सर यहां मॉड आएगा, मॉड कॉस थीटा? तो आई थिंक देयर इज नो वन, क्योंकि इंटरवल, समझ गए, प्लस कॉस फाई इज साइन थीटा माइनस साइन पाई। तो लेट्स डू सम मैनिपुलेशन कि सर वो कंपाउंड एंगल्स मैनिपुलेशन। 2 cos सही। नाउ आई थिंक यहां से 2 पॉसिबिलिटी, cos थीटा प्लस π/2 इज 0, और ये सेकंड पॉसिबिलिटी डायरेक्ट लिख दूं, cot इज a। देखना समझ आया, cot इज a। अब अगर मैं इस पॉसिबिलिटी पे जाऊं तो थीटा प्लस फाई माइनस पाई से पाई बाई 2 माइनस π/2 से π/2, मानते हो इन दिस इंटरवल कॉस की वैल्यू 0 ओनली एट -π/2 π/2। तो थीटा प्लस फाई बाई 2 इज इक्वल टू दिस और दिस। अब फील कर रहे हो कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज -π और पाई। तो क्या तुमको दिखा कि सर ये तो तभी संभव है ना -π, जब ये दोनों -π/2 हो जाए। ये तभी संभव है ना जब दोनों +π/2 हो जाए, नो अदर पॉसिबिलिटी। तुमको बेसिक्स तो याद है ना, -π/2 से π/2। तो आई थिंक इससे x, y कमिंग टू बी -1 -1 या 1, 1। तो इसका मतलब जो तुमने फर्स्ट केस लिया है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, उससे एक्स वाई जो है वो डिस्क्रीट पॉइंट्स आ रहे हैं कि सर ये तो सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट। तो पॉइंट्स को थोड़ी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या डिफरेंशिएशन की किसी को डेफिनेशन याद है कि सर जिस भी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन निकालना होता है उस पॉइंट को नेबरहुड के पॉइंट से ज्वाइन करके सीकेंट, और फिर सीकेंट को अप्रोच कराते हैं टेंजेंट। तो तुम समझ गए कि सर इसमें तो डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब है ओनली आंसर विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर, कि सर यहां से आंसर आएगा। इसमें तो कुछ भी नहीं मिला मुझे,
नॉट डिफाइंड। तो इफ आई गो टू दिस पॉसिबिलिटी, अब तो तुम जानते हो कि सर दोनों साइड कॉट इनवर्स ले लो, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट। अब तुमको कॉट इनवर्स कॉट एक्स की डेफिनेशन पता है कि सर एक्स प्लस एन पाई आएगा। तुमको लगता नहीं कि सर ये एन पाई, ये कॉट इनवर्स ए, ये सब कांस्टेंट ही तो है, एक्स और वाई पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। तो व्हाट फाइनली आई गेट, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज कांस्टेंट। तो आगे के लिए मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि इफ यू फाइंड इक्वेशन लाइक दिस, तो तुम भी दिमाग में रखना, क्योंकि अब ये विद हिंट नहीं आएगा, ठीक है ना। कि सर पहली बार तो रुड़की ने दिया था तो उसने हिंट दिया था कि यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन टू प्रूव डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ठीक। लेकिन अब कोई हिंट नहीं देगा, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, बहुत जगह रिपीट हो रहा है, तुमको शीट में भी सिमिलर आइडिया दिखाई देगा, ठीक। तो अब आगे के लिए मैं तुमसे कहूंगा कि यार ये थोड़ा सा दिमाग में रखने वाला प्रॉब्लम है कि सर इसको ना डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन पहले ट्रिग्नोमेट्री से सिंप्लीफाई किया और फिर आंसर आ गया। मेरे ख्याल से यहां तक सब समझ में आ गई ना बात। अब तुम आराम से डिफरेंशिएट करो, यू गेट द आंसर। कि सर डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड, चेन रूल 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज 0। तो आई थिंक वी गेट द आंसर लाइक दिस, ठीक है ना। तो तुम्हारे में से कई लोगों ने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके ट्राई किया और वो आंसर तक अराइव नहीं कर पाए, क्योंकि वो डिफिकल्ट था कि सर नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी थी एक्चुअली। लेकिन अब इस थॉट को दिमाग में रख सकते हो कि सर नाउ आई विल रिमेंबर प्रॉब्लम लाइक दिस, ओके। और वो एक्सपीरियंस से तुम समझ जाओगे कि सर एक आधा बार और ऐसा ही क्वेश्चन हमको दोबारा दिखेगा तो दिमाग में बैठ जाएगा कि यार ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करने से होता है। चलो भाई, डिस्कशन ओवर, क्लास ओवर, चलो बाय, जय हिंद। होमवर्क मैंने बता दिया, डिफरेंशिएबिलिटी 5th एक्सरसाइज, ओके। चलो बाय।